हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम आप सभी को। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे और सारी वीडियोस जो मैथ्स की आ रही हैं, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, वो वीडियोस अच्छी तरह से आप लोग देख रहे होंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर जो है आपके सामने चल रहा है और मेरे हिसाब से कई सारे टाइप्स के क्वेश्चंस, जितने टाइप्स टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में बनते हैं बेटा, वो सारे टाइप मैं करवा रहा हूँ। वो सारे टाइप हम करते हुए जा रहे हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। ये एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने की गारंटी करता है और आपको देता भी है। रोज के रोज हमारी वीडियोस हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, आपके यूट्यूब चैनल पे, ब्रेनीपीडिया स्किल की यूट्यूब चैनल पे आती हैं। आप बहुत सारी नई नई चीज़ें उनसे सीख सकते हो। बेस्ट फैकल्टी हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको सीखने में कोई दिक्कत ना हो। आप जो भी टाइम हमारे पास इस चैनल पे इन्वेस्ट करो वो फ्रूटफुल हो। इसी वजह से बेस्ट फैकल्टी आपके लिए हर रोज एक नई वीडियोस के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होती है। वैसे ही मैं भी मैथ्स के बेस्ट बेहतरीन से बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस जो सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट है बेटा। देखो, मैं एक बात कह रहा हूँ, एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट। अरे भैया, ये कोई 10th या 12th ये सब नहीं है कि सब्जेक्टिव पेपर है सर, पूरा ढंग से एक सिलेबस वैसे करवाओ जो कि 10th 12th में आता नहीं बेटा। ये है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यहाँ पे थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत है। थ्योरी पहले बताता हूँ, उसके बाद ट्रिक बताता हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से उस ट्रिक को सीख जाओ और कंपटीशन के एग्ज़ाम में जब जाओ तो वो ट्रिक का यूज़ करो। और जब तुम यूज़ करोगे ट्रिक का तो 110% वो एग्ज़ाम निकलेगा। क्योंकि बेटा हमें नौकरी लेनी है, हमें सरकारी नौकरी लेनी है। हमें ये तैयारी जो है वो 20 साल 25 साल 35 साल की नहीं करनी है, 10 12 साल नहीं चला ली है। हमें जल्दी से जल्दी वो ट्रिक सीख के जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो, उस ट्रिक को यूज़ करके उस एग्ज़ाम में बैठ के उस एग्ज़ाम को क्रैक करके एक जॉब हासिल करनी है। क्या तुम इसे 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना बनाना चाहते हो? नहीं ना। तुम चाहते हो ना 1 साल के अंदर तैयारी करें और लग जाए, तो कितना बढ़िया रहेगा। तो इसी वजह से मैं इस तरीके से काम करता हूँ, इस तरीके से तुम्हें बताता हूँ ताकि तुम्हें कभी कोई दिक्कत ना आए दोस्त। समझ रहे हो? तो फिर आज हम वही टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चौथा लेक्चर लेके आए हैं, जहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम ये सीखने वाले हैं टाइम एंड स्पीड का, स्पीड और डिस्टेंस का कौन सा लेक्चर होने वाला है। ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं हम, रिलेटिव स्पीड। अब देखो, आरआरबी एनटीपीसी का ये सफलता बैच चल ही रहा है। आरआरबी एनटीपीसी सफलता बैच में ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। कई सारे चैप्टर मैं निपटा चुका हूँ, बता चुका हूँ, करवा चुका हूँ। यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो उन सारी वीडियोस को। ठीक है, प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगी। उसके बाद आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, रिलेटिव स्पीड प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। अरे भैया, आरआरबी एनटीपीसी रेलवे का ही है और रेलवे से रिलेटेड अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा। तो ये रेल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि रेल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होंगे। जैसे एक क्वेश्चन होगा कि दो ट्रेनें हैं, अपोजिट साइड चलती हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगेगा। इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था। ठीक है, दो ट्रेनें हैं, ए सेम साइड में चलती हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेन है और वो प्लेटफॉर्म से गुजरती है, तो यहाँ पे बेटा जो जो प्लेटफॉर्म है उसका डिस्टेंस, वो कितनी बड़ी प्लेटफॉर्म है उसका डिस्टेंस, प्लस ट्रेन कितनी बड़ी है वो, इन दोनों को ऐड करके डिस्टेंस रखेंगे और नीचे ट्रेन की स्पीड रखेंगे, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, सेट करके लाया हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों बताओ ना, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? चलो तो फिर क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करें। जी सर, बिल्कुल करते हैं, चलिए।
कहता है अ ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर। इफ इट क्रॉसेज अ टनल इन 1 मिनट, कितने मिनट में कर रहा है बेटा? 1 मिनट में। देन द लेंथ ऑफ द टनल इज। तो एक बात बताऊं बेटा, मैंने अभी तुम्हें बताया ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें हमें ये पता है डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है, ये बात पता है, सबसे पहले ही बता दी थी। डिस्टेंस में हम ट्रेन और प्लेटफॉर्म, ये टनल, अब इसने टनल की जब बात करिए ना, तो ट्रेन की जो लंबाई है प्लस टनल की लंबाई, हमें टनल की लंबाई बतानी है। ट्रेन की जो लंबाई है और टनल की लंबाई है एक दूसरे में ऐड हो जाती है। मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ 800 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई प्लस टनल की लंबाई जो हमें निकालनी है। स्पीड कितनी थी ट्रेन की? 78 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भाई साहब ने बात करी है 1 मिनट की। कितने मिनट की? 1 मिनट की। तो भैया 78 किलोमीटर पर आवर को मैं 5/18 से क्या कर दूंगा? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मैंने तुम्हें पहली क्लास में बताया था मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो 5/18 से, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लो भाई, इनटू में टाइम कितना है? 1 मिनट, तो 60 सेकंड। सेकंड में मीटर पर सेकंड में निकाल रहे हैं तो मैंने 1 मिनट को भी 60 सेकंड में चेंज कर लिया। अब देखो, अब कर दो, कैसे करोगे? लो भाई, 6×3=18 होता है और 6 दाई में, ठीक है, 3×2=6, 3×6=18, ठीक है। अब बताओ कितना हो गया? अब 26, 260, 130, 26×5 130 और 130 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 1300। 800 प्लस टी इक्वल टू 1300, टी इक्वल टू 1300 माइनस 800। टनल की लंबाई हमारे पास 500 मीटर आ गई। 500 मीटर हमारे पास क्या आ गई? 500 मीटर हमारे पास टनल की लंबाई आ गई। यही तो हमारा आंसर था। तुम्हें ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रही है? ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ट्रेन से रिलेटेड, टनल से रिलेटेड, ऐसे ही क्वेश्चन। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन पे चला जाए। प्लीज, बिल्कुल चला जाए। द लेंथ ऑफ अ ट्रेन एंड अ प्लेटफॉर्म आर इक्वल। जी बिल्कुल, लेंथ ऑफ अ ट्रेन एंड अ प्लेटफॉर्म आर इक्वल। भाई लेंथ और ट्रेन की जो लेंथ है और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो दोनों क्या है? इक्वल है जी, ठीक है। ये तो फॉर्मूला सबको पता है। इफ विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर द ट्रेन क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट। फिर से 90 किलोमीटर पर आवर है, 1 मिनट में क्या करता है? क्रॉस करता है वो प्लेटफॉर्म को। डिस्टेंस, लेंथ दोनों की प्लस हो जाएगी, इक्वल्स टू स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से क्या कर देंगे, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए और क्योंकि वो मीटर में ही पूछ रहा है तो मीटर पर सेकंड में चाहिए, इनटू में मिनट की बात कर रहा है तो 60, ठीक है। 18×5=90, 6×5=30, 30×5=150। ये कितना आ गया? 1500 आ गया, 1500 आ गया। और यहाँ पे 2L है ना, तो लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? 1500 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 750 मीटर। क्या हो गया हमारा? लेंथ हो गया। ट्रेन की भी लेंथ वही है, और भाई अगर प्लेटफॉर्म की पूछेगा तो सेम है। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आराम से ट्रिक लगा के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी टेंशन मत लेना मेरे दोस्त, मत लेना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन हैविंग हाफ इट्स लेंथ ओ एंड ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 42 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकेंड्स। इट ऑल्सो पासिस द रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड्स। द लेंथ ऑफ द रेलवे प्लेटफॉर्म इज। अब देखो, इसमें भी घबराने वाली बात कोई नहीं है। इसमें भी क्या है, इसमें कहता है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन ट्रैवल कर रही है। अनदर ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन, ठीक है, एक ट्रेन अनदर ट्रेन को क्रॉस कर रही है, मतलब दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है। हैविंग हाफ इट्स लेंथ एंड ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि दोनों रिलेटिव स्पीड यहाँ से क्या हो जाएगी?
48 प्लस 42 कितना हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रही हैं, एक की स्पीड 42 किलोमीटर है, एक की स्पीड 48 किलोमीटर है। यहाँ से मेरा ये आ गया। अब देखो इसकी लेंथ भी दे दी है, हैविंग हाफ इट्स लेंथ, मतलब अगर एक x है तो दूसरा, अगर एक 2x है मान लो तो दूसरा x है। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। अरे लो, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया मेरा। रिलेटिव स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर सेकंड में दे रखा है तो मैं सेकंड में ही चेंज कर लूँगा, मीटर पर सेकंड में 5/18 कितना, 12 सेकंड में, 12 सेकंड में ना, बिल्कुल सही है। हाँ 12 सेकंड में। अब 18×5 = 90, 12×5 = 60, 6×5 = 30, 300, और ये 3x हो गया। x = 300/3, x की वैल्यू आ गई 100। x की वैल्यू कितनी आ गई, 100, तो 2x की वैल्यू 200। लो भाई, इट ऑल्सो पासिस अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकंड। किसकी बात कर रहा है कि ये 45 सेकंड में रेलवे प्लेटफॉर्म को पास कर रहा है। द लेंथ ऑफ द रेलवे प्लेटफॉर्म इज, ठीक है कोई बात नहीं, ये जो ट्रेन थी, ये जो ट्रेन थी ये ना एक 45 सेकंड में प्लेटफॉर्म को भी पास कर रहा था। तो देखो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहली वाली थी ना ट्रेन जिसकी 48 किलोमीटर वो थी स्पीड, वो ना एक प्लेटफॉर्म को भी पास कर रहा है, इसमें भी सेम लगाएंगे। स्पीड कितनी थी, 48, 5/18, इसमें हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, इनटू में कितने सेकंड में, 45 सेकंड में, 45 सेकंड में, है ना, डिस्टेंस को टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखो किससे कटेगा, 6×3 = 18, 6×8 = 48, 3 15 से, ठीक है, 5×8 = 40, 15×4 = 60, 600। तो ये कितना आ जाएगा, 200 + p = 600, और p = 600 - 200 कितना हो जाता है, 600 - 200, ये आ जाएगा 400। प्लेटफॉर्म कितना आ गया भाई, 400, 400 मीटर का प्लेटफॉर्म था। इस क्वेश्चन को करवाने का मतलब ये है, देखो इस क्वेश्चन को करवाने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन इंक्लूडेड मिल गए। एक यहाँ पे रिलेटिव स्पीड दो ट्रेनों का मिल गया, ठीक है, दो ट्रेन, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म का मिल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, तुम एक क्वेश्चन में ही दो दो क्वेश्चन इंक्लूड करके बता रहा हूँ मैं, और ऐसा आता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आता है भाई, ये बात मेरी याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आने वाले हैं। ठीक है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में, जो भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ट्रेन वाला क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक होता है मेरे भाई, फेवरेट टॉपिक होता है ये। फेवरेट टॉपिक जाने मत देना, अच्छे से करना है। क्यों, अच्छे से करना है। ठीक है, क्या हम अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं, जी सर बिल्कुल चल सकते हैं। चलो, two trains are running in opposite direction with the same speed. Two trains are running in opposite direction with the same speed. If the length of each train is 120 meter and they cross each other in 12 seconds, the speed of each train in किलोमीटर पर आवर। अब ये पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, हमें डाटा जो दे रखा है वो मीटर और सेकंड में दे रखा है, कोई बात नहीं। अरे भाई लेंथ ऑफ ईच ट्रेन की बात कर रहा है, ईच ट्रेन, दोनों ट्रेन जो है वो 120 मीटर की है और ट्रेन आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, 120 + 120। अरे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, ये तो 240 हो गया जी। एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकंड, ठीक है जी, ये x इनटू में 12 सेकंड, 240/12 इक्वल टू x, ये आ जाएगा 20। लेकिन यहाँ ही क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, 20 तुम्हें नहीं लगाना, ये है मीटर पर सेकंड में। अब किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, 20 इंटू में 18/5 इक्वल टू x। ठीक है,
यहाँ पे ये आ गया, ठीक है भाई। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है, एक मिनट जानते रहो। जस्ट अ मोमेंट। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है। Two trains are running opposite direction with the same speed. If the length of each train is 120 meter and they cross each other in 12 seconds, the speed of each train in किलोमीटर पर आवर is। अच्छा, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भाई? ओहो, हाँ, इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन 120 मीटर एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकंड, द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन की बात कर रहा है। ईच ट्रेन की बात कर रहा है, ओके, ये तो बाद में करेंगे। तो x, अब ये चेंज करा तो 5 चौक 20, 18 चौक 72। लेकिन मेरी बात समझो, रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो x प्लस एक्स इक्वल टू 2x। ये वैल्यू जो आई थी वो 2x की आई थी, मतलब यहाँ से 2x 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 है। तो 72/2 36 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी क्या है? एक ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ। अगर 36 किलोमीटर पर आवर होगी, मान लो एक ट्रेन की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की भी 36 किलोमीटर पर आवर है, तो 72 किलोमीटर पर आवर हुई। 72 किलोमीटर का 5/18 करोगे, 18 चौक 72, 5 चौक 20। अब देखो 20 को 240 से जब तुम डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है? 12 सेकंड आ रहा है ना। देखो, क्रॉस चेक कर दिया मैंने, क्रॉस चेक कर दिया, क्रॉस चेक हो गया। तो हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, देखा, यही था। बारीक बारीक से पॉइंट हैं जो हमें भूलने नहीं चाहिए। कभी कभी हम भूल जाते हैं, बिल्कुल, इंसान है, गलतियों का पुतला होता है, बिल्कुल भूल सकता है। और गलतियों से ही तो आदमी सीखता है। मुझे ये बताओ ना, गलती से कौन नहीं सीखता? गलतियों से ही तो सीखते हैं, है ना भाई? चलो फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चले, करा जाए, आगे वाले क्वेश्चनों का खात्मा किया जाए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर? चलो तो फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? टू ट्रेन्स आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, दो ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, A person sitting in the train moving at the speed of 80 km per hour passes the other train in 18 seconds. If the length of the other train is 1000 meter, then its speed in kilometer per hour is। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ये कहता है कि एक जो ट्रेन है ना, वो तो 80 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। ठीक है, पास इज द अदर ट्रेन इन 18 सेकंड, दूसरे ट्रेन को 18 सेकंड में क्या कर देते हैं? पास कर देते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन इज, इसकी जो लेंथ है वो 1000 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो क्या दिक्कत है? 1000 है ना, हाँ 1000 मीटर है। देन इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब मुझे उसकी स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, ये 1000 मीटर इसकी डिस्टेंस है, ठीक है, और 18 सेकंड में क्या कर रहा है? पास कर रहा है। 18 सेकंड में क्या कर रहा है? पास कर रहा है। ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब इसको मुझे किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो 18/5 कर दिया। 18 से 18 कैंसिल हुआ, 5 200, 200 हुआ ना, 200 किलोमीटर पर आवर आ गया। पर ये हमारी रिलेटिव स्पीड आई है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्रेन की बात नहीं कर रहा। अब देखो देखो, टू ट्रेन्स आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। अ पर्सन सिटिंग, यहाँ पे उस
पर्सन की बात हो रही है, जब पर्सन की बात हो रही है तो हम दूसरी ट्रेन का लेंथ नहीं लेंगे बेटा, ये याद रखना। जब पर्सन की बात कर उसमें बैठे हुए पर्सन की बात हुई है, और जब उसमें बैठे हुए पर्सन की बात हुई है, वो स्पीड, उसकी पर्सन की स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। पासिस द अदर ट्रेन इन 18 सेकेंड। अब हम सिर्फ ये वाली लेंथ लेंगे डिस्टेंस में, ठीक है, और वो 18 सेकेंड में एक दूसरे को पास कर देते हैं, वही लिया। अब किलोमीटर पर आवर में चाहिए था, इसलिए मैंने 18/5 किया, समझ गए। अब रिलेटिव स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो 80 प्लस एक्स इक्वल टू रिलेटिव स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 किलोमीटर पर आवर। ये आई, ये है इस ट्रेन की स्पीड, इस दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड क्या है, 120 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा क्या हो गया आंसर। बात ध्यान से पढ़नी है, क्वेश्चन को ध्यान से तोड़ के पढ़ा करो। ये पर्सन सिटिंग का भी मतलब है, नहीं तो तुम आंसर गलत निकाल के आ जाते। मैं कह रहा हूँ 90% लोग यहाँ पे कांड से कर देते हैं, क्योंकि उनका आंसर ही नहीं आता। अगर वो इसको ट्रेन मान के करते, क्योंकि वो क्या करते, फिर वो इस क्वेश्चन को ऐसे करते, इसके डिस्टेंस को x मानते, इसको x प्लस 1000 करते, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करते, उसके बाद तुम 80 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन का तो स्पीड निकालनी है। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती कि यहाँ पे x वैल्यू भी आ जाती, और यहाँ पे एक और वैल्यू हो जाती किसकी, स्पीड की वाई हो जाती। दो अगर इक्वेशन तुम्हारे पास बनती तो तुम नहीं निकाल पाते, क्योंकि इसमें तुम क्या करते, 80 प्लस वाई इक्वल टू 18 सेकेंड है, फिर इसको 5/18 करते, भैया 2 वेरिएबल्स आ गए, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे बात ही उसने पर्सन सेटिंग इन द ट्रेन करी है, उस ट्रेन की बात नहीं हुई है, पर्सन की बात हुई है। तो पर्सन की जब भी बात होगी तो भैया हम क्या करेंगे, वो पर्सन का डिस्टेंस तो कुछ होता नहीं है, पर्सन की लंबाई तो कुछ होगी नहीं, तो हम उस ट्रेन की लंबाई को ही हम अपना डिस्टेंस मानेंगे, क्योंकि उस ट्रेन की लंबाई को ही वो कवर कर रहा है, उसी को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे जब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम लिया, स्पीड इनटू में टाइम लिया, तो यहाँ पे यही लिया 1000 अपॉन में ये टाइम चला गया नीचे 18 सेकंड। अब ये स्पीड चाहिए थी 18/5 किलोमीटर पर आवर में चाहिए था 18/5। अब जो है ये रिलेटिव स्पीड निकल के आई है, हमारी रिलेटिव स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर आई है, 80 किलोमीटर पहले उस आदमी की थी, तो 120 किलोमीटर पर आवर में उस अदर ट्रेन की हो जाएगी जिसकी हम बात कर रहे थे। बात समझ में आई? चलिए जी आगे क्वेश्चन पे चलें। अरे बोलो बोलो, कैसा लग रहा है बताओ यार, मुझे भी बताओ, थोड़ा कमेंट वमेंट करो, पता तो चले कि कैसा लग रहा है तुम्हें, है ना। नहीं बताओगे कि बताओगे? चलो देखो, ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर क्रॉसेज अ साइक्लिस्ट कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। एक बात बताओ, ट्रेन है, इधर से आ रही है, 200 मीटर लेंथ कितनी है इसकी, 200 मीटर है, क्रॉसेज है साइक्लिस्ट। अब साइक्लिस्ट जो है वो ट्रेन की लेंथ को कवर करेगा, साइक्लिस्ट की कोई लेंथ नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, हम उस डिस्टेंस को 200 मीटर उस ट्रेन की ही मानेंगे विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये इधर से साइक्लिस्ट आ रहा है, कुछ भी साइक्लिस्ट है, वो 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो 10 सेकेंड में ये क्या करते हैं, उसको क्रॉस कर देता है, ठीक है। इन हाउ मच टाइम द सेम ट्रेन कैन क्रॉस एन अदर अनदर मतलब अदर साइक्लिस्ट and other cyclist coming in opposite direction with speed of 10 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी देख लेंगे। तो यहाँ से क्या निकालते हैं, यहाँ से देखो 200 मीटर क्रॉसेस 200, अब यहाँ पे है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। अब ये 200 था, अब यहाँ पे देखो 10 सेकंड में क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, मतलब मैं यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाल सकता हूँ, 10 सेकंड है इक्वल टू स्पीड कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड आ गई, स्पीड आ गई, ये रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड आई है। तो अगर साइक्लिस्ट की 5 मीटर पर सेकंड थी,
तो ट्रेन की कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकेंड। होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अब उसने बात करी कि अगर एक साइकिलिस्ट दूसरा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, उसका उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और ट्रेन की स्पीड कितनी निकली थी, ये ट्रेन की थी, और सेम डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, 200 मीटर को ही क्रॉस कर रहा है वो। 10 और 15 कितना होता है, 10 + 15 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। 25 मीटर पर सेकेंड से डिवाइड कर दो, 25 × 100, 25 × 8 = 200। 8 सेकेंड में क्या कर देगा, 8 सेकेंड में क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा मेरे दोस्त, क्रॉस ही तो करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, लग रहा है कुछ बात बन रही है, मज़ा आ रहा है। मज़ा तो आ रहा होगा, क्वेश्चन इतने दमदार हैं, क्वेश्चन इतने, भाई बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चन को सेट करने में, इन क्वेश्चन को देखने में, हर एक चीज़ टाइप करने में, ये टाइप बनाने में कि यार ये टाइप करवाना, ये टाइप करवाना, इसमें इतनी टाइप आ सकती हैं। तुम कोई बुक भी खरीदोगे, चाहे वो किरण की हो, चाहे वो पिनेकल हो, कोई भी बुक खरीदोगे, उसमें टाइप वाइज दिया होता है ना। तुम सोचो कि वो मेहनत यहाँ पे हो रही है कि तुम्हारे लिए क्वेश्चन सेट करके लेके आना कि भाई ये क्वेश्चन ये टाइप करवाना चाहिए, मुझे ये टाइप करवाना चाहिए, और वो टाइप कंसाइज रूप में, कंसाइज वे में, ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि हाँ यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाली जो चीज़ है ना, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम से रिलेटेड है। कोई फालतू की चीज़ें नहीं, कोई फालतू के क्वेश्चंस नहीं, डराने वाले क्वेश्चंस नहीं कि यार डराने वाले क्वेश्चंस ले आए कि भैया ये तुम्हारे एग्ज़ाम में आके रहेगा और वो कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा। कैट लेवल का क्वेश्चन नहीं कि कैट लेवल का क्वेश्चन ला के तुम्हें घुसा दिया और तुम्हें डरा दिया कि यार ये देखो ये आ रहा है। नहीं यार, सिंपल जो क्वेश्चंस आते हैं, रियलिटी में जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, वो टाइप सेट करके तुम्हारे पास मैं लेके आता हूँ ताकि तुम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। और तुम्हें मेन चीज़ ये है कि तुम्हें वो टॉपिक समझ में आए कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और इस तरीके से ट्रिक लगा के किया जा सकता है। समझ रहे हो, तो बढ़िया से चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से देखा करो अच्छे से। चलो भाई अगला क्या बोलता है, अब देखो यहाँ पे समझने वाली चीज़ें हैं थोड़ी सी, वो देखना। ए मूविंग ट्रेन पासेज अ प्लेटफॉर्म 50 मीटर लॉन्ग इन 14 सेकेंड्स। ठीक है भाई, अभी मैंने बताया प्लेटफॉर्म और ट्रेन की जो लेंथ है वो प्लस हो जाती है। ठीक है, अब मूविंग ट्रेन पासेज अ प्लेटफॉर्म 50 मीटर लॉन्ग, प्लेटफॉर्म ये ट्रेन है, उसकी लेंथ प्लस 50 मीटर लॉन्ग। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लेंथ, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ इक्वल टू, ये कितने देर में, ये 14 सेकंड में क्या हो जाती है, क्रॉस कर देती है। और एक लैंप है जिसको, लैंप पोस्ट है जो होते हैं ना, वो रेड बत्ती दिखा के रखते हैं, तुमने देखा वो लैंप पोस्ट, वो ट्रेन उसको पास करती है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। ठीक है, तो अब यहाँ से अब देखो स्पीड ऑफ ट्रेन पूछिए, वो भी किलोमीटर पर आवर में पूछिए, किस में पूछिए, किलोमीटर पर आवर में पूछिए। बेटा यहाँ से एक चीज़ करना, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए तो इन दोनों का डिफरेंस लेना। अगर t+50 में से t माइनस करूंगा तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस लेना, टाइम का डिफरेंस और डिस्टेंस का डिफरेंस, इसमें से 4 सेकंड का डिफरेंस आ गया। जी सर, अब स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सीधा डिफरेंस डिफरेंस को रख दो। डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है 50 और टाइम का डिफरेंस कितना है 4। अब मुझे ये बताओ, ये तो मीटर पर सेकंड में आएगा लेकिन मुझे चाहिए किलोमीटर पर आवर में। इसको क्या करो, 18/5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो, 5 से 10 पे जाएगा, 2 से 9 पे जाएगा, 2 से 5 पे जाएगा, 5 9 जा 45। स्पीड कितनी आ जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या हो गई, ट्रेन की स्पीड हो गई। दैट्स इट। क्या बात है, क्या ही तो बात है, मुझे बता दो क्या बात है, बात में दम है कि नहीं है, बताओ, बात में दम है कि नहीं है, है ना? ऐसा हो जाएगा।
दोबारा बताऊं? चलो दोबारा बता देता हूँ। देखो, मूविंग ट्रेन पासिस अ प्लेटफॉर्म 50 मीटर लॉन्ग इन 14 सेकेंड। ठीक है, तो हमें पता है कि ट्रेन का और प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो ऐड होता है। ठीक है, बिल्कुल पता है। तो ट्रेन की और लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड करी तो उसमें T+50 कर दिया, 14 सेकंड में जा मतलब वो क्रॉस कर देता है। लेकिन एक लैंप पोस्ट की तो कोई लेंथ ही नहीं होती है, बहुत ही मात्र भर है, नहीं काउंट करते। हम ट्रेन की लेंथ काउंट करेंगे तो उस लैंप पोस्ट को क्रॉस करने के लिए 10 सेकंड लेती है वो ट्रेन। जी सर। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बिल्कुल सर। ऐसे क्वेश्चन में जब स्पीड निकालनी हो ट्रेन की तो डिस्टेंस का डिफरेंस और टाइम का डिफरेंस लेके स्पीड निकाल दो सीधा। डिस्टेंस का डिफरेंस लिया तो 50, टाइम का डिफरेंस लिया तो 4 सेकंड आया। 50/4, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में करना था, मैंने बता रखा है, पहली वाली वीडियोस जाके देखोगे उसमें बताया हुआ है कि अगर मीटर पर सेकंड से तुम्हें किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 करते हैं। मैंने किया, काटा, 45 किलोमीटर पर आवर आया और यही मेरा क्या था, आंसर था। बात समझ में आ गई? अरे आई कि नहीं बता दो। अरे आ गई होगी। अरे बता दो भैया, बता दो। चलो, a train traveling with uniform speed crosses two bridges of length 300 मीटर एंड 240 मीटर। ट्रेन ने ट्रैवल किया है, विद यूनिफॉर्म स्पीड है, दो ब्रिजेस को क्रॉस कर रहा है, जिसमें एक 300 मीटर है, एक 240 मीटर है। इसको तो 21 सेकंड में और इसको 18 सेकंड में। देखो इसमें भी वही चीज़ है, T+240। इसके डिस्टेंस का डिफरेंस भाई T+300 करेंगे, -240 करेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 60। टाइम पे कितना बचेगा 3। ठीक है, 3 सेकंड। किलोमीटर पर आवर में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए ना? बिल्कुल सर, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, 60/3 इंटू 18/5। 5 से 12 पे, 3 से 4 पे, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर आंसर ट्रेन की स्पीड आ गई। बात समझ में आई? ट्रेन की स्पीड आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, बढ़िया से, ध्यान से, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे और खुशियाँ दे रहे होगे, माँ बाप को भी खुश कर रहे होगे। 100% एक दिन प्राउड फील जरूर करेंगे। मेरी बात ध्यान रखना भैया, ज़रूर प्राउड फील होगा और तुम करवाओगे, मुझे पता है। चलो तो फिर इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन बोलता है, अ ट्रेन पासिस टू ब्रिजेस ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 100 सेकेंड एंड 60 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। अब यहाँ बात करी है उसने लेंथ की, तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे? देखो क्वेश्चन अलग है। ये कह रहा है ट्रेन है, 800 मीटर का ब्रिज है, वो पार करते हैं 100 सेकंड में। ओहो, 100 सेकंड में? जी सर। एक ट्रेन है, 400 मीटर का ब्रिज है, उसको पार करता है 60 सेकंड में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वही काम करेंगे, इसका डिफरेंस 400, इसका डिफरेंस 40। ठीक है, तो स्पीड कितनी होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 400/40, 10 मीटर पर सेकंड। क्योंकि हमें यहाँ मीटर में ही निकालना है तो हम इसको मीटर में रहने देते हैं। अब एक बात बताओ जी, 100 सेकंड है और 10 मीटर पर सेकंड है, ये टाइम है, ये हमारी स्पीड है ट्रेन की। तो 10 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल कितना आया? अरे भैया, 10 मीटर पर सेकंड को 100 सेकंड से मल्टीप्लाई किया तभी तो डिस्टेंस आता है। स्पीड इनटू में टाइम ही तो होता है। लो भैया, 1000 मीटर आया। अगर 1000 मीटर आया तो ट्रेन कितनी हुई? 200 मीटर। हुई कि नहीं हुई? जी सर। यहाँ से निकालना है तो भैया देखो, 10 को अगर तुम 60 से मल्टीप्लाई करोगे
तो कितना आएगा 600 मीटर। लो जी 600 मीटर। ट्रेन की वैल्यू कितनी हुई, ट्रेन की लेंथ हुई 200 मीटर। इससे भी आ गया, इससे भी आ गया, तो मतलब ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी हो गई 200 मीटर। यही तो मेरा आंसर है, यही तो मेरा आंसर है। समझ में आया? चलो, तो ये ट्रेन वाले क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे जिसको देख के तुम्हें भी लगेगा कि सर क्या बात है, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया ये क्वेश्चंस करके। और सच में बता रहा हूँ, ये ट्रेन वाले क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। तुम इन टाइप्स को करके जाओ। मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ तुम्हारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे देश के वीर जवानों, तुम्हारे फ्यूचर से रिलेटेड है ये क्वेश्चंस। इन वीडियोस को ज़रूर देखा करो, अच्छे से वॉच किया करो, प्रैक्टिस किया करो। नहीं समझ आए तो रिवाइज, रिपीट मोड में दोबारा देखो। अगर तुम्हें धीरे लग रहा है तो तुम 1.5 की स्पीड में दोबारा देख सकते हो, निपटा सकते हो। और कोई भी डाउट आ रहा है तो तुम क्या कर सकते हो भाई, नीचे कमेंट में कर सकते हो कमेंट, ताकि मैं तुम्हारे कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूं। और तुम्हें कोई डाउट आ रहा है तो तुम पूछ सकते हो बिल्कुल, हमारे ब्रेनीपीडिया स्किल चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे पेज भी है वहाँ पे भी पूछ सकते हो, वेबसाइट है वहाँ पे भी पूछ सकते हो। कहीं भी आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर भी है, सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, ब्रेनीपीडिया स्किल का प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे भी कोर्सेज चलते हैं, तो वहाँ भी पूछ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से वीडियोस लेके आते हैं आपके लिए, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ देखो, शेयर करो, फॉलो करो, और हर उस बच्चे तक ये पहुंचाओ जिसको ये फ्री कंटेंट की नीड है। ठीक है, सो चलिए समाप्त करते हैं यहीं पर। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और माँ बाप की सेवा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।